जब जमान मेहदी है, एम्बेसडर जमान मेहदी फ्रॉम पाकिस्तान, इसने जब लेक्चर दिया, इसने तो साफ साफ बोल दिया कि भाई जो हमास वाले हैं उनकी गलती है ही नहीं, तो क्या हुआ, उन्होंने 40 यहूदी बच्चों को मार दिया। इन्फेंट्स, टॉडलर्स, छोटे छोटे बच्चे जो चल नहीं सकते, उनके हाथ पैर बांधे, उनको गोली मारी, पेट्रोल छिड़का, उनको जिंदा जला दिया। तो क्या हुआ यार, तो क्या हुआ? हमास जो है वो तो अमन के फरिश्ते हैं, तो क्या हुआ? और जो तुम वापस मार रहे हो, ये तुम देखो गलत कर रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो। बढ़िया जी, दुनिया जो इस टाइम कुफर ज़्यादा है, इस्लाम हर दौर में कम है, तो इसका ये मतलब नहीं, इंशाल्लाह बस हम ये कहेंगे कि हम इंशाल्लाह इन कुफर का मुकाबला करेंगे। से मुकाबला कर सकते हैं, जीतेंगे इस टाइम। इंशाल्लाह ये अल्लाह का हम पे इम्तिहान है। हम अपनी देखें, इस्लाम जब कुर्बानी मांगता जान देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। हम इंशाल्लाह अपना खून देंगे, अगर हमें बम बांध कर भी जाना पड़े हम जाएंगे और मुसलमानों का साथ देंगे इंशाल्लाह। ये देखें ना, अगर आज इसराइली फ़ौजी मुसलमानों ने अपने दिफा की खातिर उनको मारा है, तो वो कहते हैं जनाब ये देखो दहशतगर्द है। और जब वो हमारे मुसलमान औरतों को, बच्चों को सरेआम ज़िबा करते हैं, उनको किडनैप करते हैं और उन पर जुल्म करते हैं, कहते हैं ये दहशतगर्द। और ख़ुद अगर उन पर 2-4 फ़ौजी मरे हैं, उनको घसीटा गया उनकी जुर्म की वजह से, करतूतों की। 500 से ज़्यादा मिसाइल दाग दिए हैं और पूरी दुनिया इस टाइम हमास के अगेंस्ट हुई पड़ी है, फ़लस्तीन के अगेंस्ट हुई पड़ी है। क्या कहना चाहेंगे? एक टाइम था कि जब फ़लस्तीन के साथ पूरी दुनिया खड़ी थी और आज वही पूरी दुनिया के जो फ़लस्तीन के अगेंस्ट हुई पड़ी है। हमें फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, बल्कि पूरे जितने मुस्लिम ममालिक हैं सबको फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसकी क्या वजह? मुस्लिम ममालिक है, हमें यहूद नसार का खात्मा करना चाहिए। हाँ जी, मतलब दुनिया से मिटा दो, उसको मिटा दो। इसराइल को तो नाम, उसको हंसी से मिटा दो, उसका नाम ही मिटा दो। सर उसकी क्या वजह? काफिर कौम है वो। अच्छा, काफिरों को मिटा देना दुनिया से? बिल्कुल मिटा दो उसको, बिल्कुल कोई हक नहीं उसको। दोस्तों जो आपने ये मदरसा साहब जाहिल की बात सुनी, जो कि ये कह रहा है कि हम अपनी बॉडी पर बम बांध के चले जाएंगे लड़ने के लिए। इनका काम ही ये है, इनका कोई दिमाग से तो है ही नहीं। ये लोग बिना डब्बा खोले ही ये लोग घूम रहे हैं मार्केट में। ये बस बम बांध के लोगों को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं। इनमें इतनी भी गैरत नहीं है कि अपने दिमाग से कोई चीज़ अच्छाई बुराई को सोच सकें। अगर हमास ने अटैक किया है तो उसको भी सोचना चाहिए था कि वहाँ पे निर्दोष बच्चों को मार रहा था, औरतों को मारा, बूढ़ों को मारा उसने, बुजुर्गों को मारा उसने। तो उसको उस टाइम नहीं याद आया कि ये भी कोई किसी के वंश के हैं, इनका भी कोई माई बाप है, इनका भी कोई घर बार है। उस टाइम मारते टाइम नहीं सोचा उसने। अब जब हमास को पड़ रही है तो ये लोग चीखना शुरू हो गए, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। अरे अपने देश के हालात देख लो, भूख से तुम लोग लड़ नहीं पा रहे हो, तुम हथियार बंद के लड़ने की बात कर रहे हो। कहाँ किस बिना पर तुम लोग सोच लेते हो ऐसी सारी बातें? जाहिल के जाहिल ही रहने तुम लोग तो। और ये देखिए, ये पढ़े लिखे सज्जन है, बिजनेसमैन है, ये कैसी बकवास कर रहे हैं कि जी कि उसको इजराइल को पूरा का पूरा ख़त्म कर देना चाहिए। अरे भाई, जाहिल कहाँ से, कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो तुम लोग कि पूरा का पूरा उस टाइम नहीं ख़त्म कर सका जब हिटलर था। इजराइल को तो तुम ख़त्म कर लोगे, तुम्हारी पीढ़ियाँ लग जाएंगी, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम जाहिल और वो टेक्नोलॉजी वाले आदमी हैं, वो जो करना चाहेगा ना तो तुम्हारे घर बैठे बैठे ख़त्म कर देगा पाकिस्तान को भी। जाहिलो, बात करते टाइम तो सोच लिया करो कुछ। हमास के सपोर्ट में किसने दिया स्टेटमेंट? इसका नाम है एम्बेसडर जमान मेहदी फ्रॉम पाकिस्तान। ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है मतलब आतंकवादी है, दहशतगर्द है। ये सिंपल सी बात है भाई। इमरान खान ओसामा बिन लादेन को कहता है कि ये शहीद हो गया है, शहबाज शरीफ उनको सपोर्ट करता है, परवेज मुशर्रफ, इनकी पूरी 25 करोड़ की कौम जो है पाकिस्तानियों की, वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है यार। इनके हीरो हैं, इनके हीरो हैं, इनके मैं तो कह रहा हूं कि जिन्ना की फोटो हटा के अपने नोट में ओसामा की फोटो लगा दें ये लोग। मैं बता रहा हूं, ये लादेन को पूछते हैं, भगवान मानते हैं, खुदा मानते हैं लादेन को, ये पाकिस्तानी। बड़ी बड़ी ताकतें, आज इंडिया भी उनका साथ दे रहा है। आपको नहीं लगता कि इंडिया को हमारा साथ देना चाहिए था या नहीं? दिया कब है? उन्होंने आज तक हमारा पहले फ़लस्तीन का साथ देते रहे वो। सर वो फ़लस्तीन का साथ दे रहे थे, लेकिन इस वक्त जो है उनकी इकॉनमी बढ़ा रही है अमेरिका की तरफ से उनको फ़ंड मिल रहे हैं। ठीक है, उनको रिलीफ दिया जा रहा है। पाकिस्तान को कौन रिलीफ दे रहा है? पाकिस्तान के अपने खाने वाले इतने बैठे हुए हैं, उनको रिलीफ कहाँ से दिया जाएगा? जब एक मिसाल छोटी सी आपको देता हूँ, मैं सुन्नत रसूल रखी हुई है ना मैंने, ठीक है, अगर खुदा न खास्ता मैं सीट का हामीदार बन जाता हूँ, ठीक है, अगर किसी छोटी मोटी सीट का हामीदार बन जाता हूँ ना, सबसे पहले जो है ना, मैंने अपनी पॉकेट की तरफ देखना है कि भाई मैंने अपनी पॉकेट भरनी है। अब मैंने दूसरे भाई का ख्याल ही नहीं करना। जब दूसरे भाई का ख्याल ही नहीं करना तो मुसलमानों को इत्तेहाद होगा कहाँ पे? ये भी तो बताया जाए ना। जब क्या इसी वजह से हम इबरत का निशान बन रहे हैं?
बन रहे हैं और बन के रहेंगे। जब तक इत्तेहाद नहीं होगा हम इबरत का निशान ही रहेंगे। आज आप नजर उठा के इंडिया देख अपनी लें। मर्जी का मालिक है, तुम्हारी तरह अपना देश उन्होंने गिरवी नहीं रखा हुआ है। इंडिया जब फिलीपींस के ऊपर अत्याचार हुए थे शुरुआत में, तो 3 बार इंडिया ने इस बात का विरोध यूएन में किया था कि नहीं, उसके पास इजराइल जो अत्याचार कर रहा है उसका विरोध उसने 3 बार किया था कि फिलीपींस के ऊपर ज़्यादा अत्याचार कर रहा है वो, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि इंडिया देखता है कि कौन उग्रवाद का साथ दे रहा है, कौन उग्रवादी हरकतें कर रहा है, उसका विरोध करना इंडिया का काम है, वो करता ही है विरोध अपने तौर पर। आज जब हमास ने फिलीपींस के जो उग्रवादी ग्रुप कह सकते हैं या कह सकते हैं सरकार की मिलीभगत से जो हमला किया इजराइल के ऊपर, तो उसका विरोध भी इंडिया ने किया कि नहीं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको ऐसे लोगों को, मानव को हत्या नहीं करनी चाहिए थी। उस बात का आप लोगों को बुरा लग रहा है कि इंडिया उनका साथ दे रहा है। इंडिया किसी का गिरवी नहीं रखा हुआ है जो उसका साथ देगा या अमेरिका के कहने से साथ दे रहा है। नहीं, इंडिया अपने ज़मीर पे चलता है, जहाँ उसको जो सही लगता है वो काम करता है। तुम्हारी तरह गिरवी नहीं रखा हमने अपना मुल्क कि हम लोगों को सोचना पड़े, हमारे प्रधानमंत्री को इन सारी बातों को फर्क पड़ता हो कि जी वो स्टेटमेंट देंगे तो मैं दूंगा। हम लोग या इंडिया के लोग या इंडिया की सरकार ऐसा नहीं सोचती है। अब गलत को गलत कहने की उनमें कुव्वत है, इतनी गैरत रखते हैं वो लोग कि गलत को गलत कह सके। तुम्हारी तरह नहीं है कि गलत को गलत नहीं कह सकते तुम लोग। इस तरह इंशाल्लाह हमारे पीछे अहमद शाह अब्दाली साहब रहमतुल्लाह अलैह अफ़गानिस्तान से आए थे, 50,000 फौज लेकर आए थे और यहाँ पर यही इंडिया वाले हिंदू मरहट्टे 6 लाख को शिकस्त दी थी, 5 लाख को मैदान में कत्ल किया था। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, जो नहीं अमाल एक अलग चीज़ है इंसान, लेकिन ईमान तो है ना दिल में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईमान तो है। इंशाल्लाह इस ईमान की वजह से इंशाल्लाह मुसलमानों को आप देखेंगे, हम हमला करेंगे, हम निशावर होते तो शहादत अस्त, अगर नहीं तो गाजी अस्त, क्योंकि उनका मरना तो बेकार है, जहन्नुम में जाएंगे। अगर हम मरेंगे तो शहादत है। हुजूर ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम वो हस्ती है कि जब वफ़ात हुई हुजूर ने कहा मेरे दिल में एक ख्वाहिश है कि मैं शहीद शहादत चाहता हूँ, कि एक नबी ने, आखिरी नबी ने शहादत की ख्वाहिश की है, हम क्यों ना करें। अगर हम रहेंगे तो मुर्दाबाद इस्राइल, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लानत है उन पे। इंशाल्लाह हमला करेंगे। जाहिल मेरे से सुन, अब्दाली ने 2 बार हमला किया, वो कामयाब नहीं हुआ यहाँ पर यहाँ पर भी उस समय भी तुम्हारे जैसे कोई जाहिल गद्दार थे देश के जिन्होंने उसका साथ दिया। उसका नाम बताता हूँ तेरे को, मैं ध्यान से सुन जरा। उसका नाम रोहिला खंड से नजीब खान, जिसने उसका अंदर से साथ दिया, और दूसरा अवध के शुजाउद्दौला, दोनों मुसलमान थे, गद्दार थे, जिन्होंने अब्दाली का उस समय साथ दिया और बाद में यहाँ पे जो उसको विजेता बनाया। अरे उसने, अगर तुम जैसे गद्दार लोग ना हो देश में तो कोई भी हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता था। तुम पहले हमारा ही पार्ट थे ना, इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारे जैसे गद्दारों की वजह से हिंदुस्तान को सारा कुछ भोगना पड़ा है। अब तुम बात कर रहे हो हम शहादत दे देंगे, बहुत जल्दी बहत्तर के पास जाने का शौक है तो तैयारी रख, जल्दी मौका मिलेगा तेरे को। पाकिस्तान के एम्बेसडर, पता नहीं बेटा तेरे को तनख्वाह मिली है कि नहीं मिली 5-6 महीने के लिए, लेकिन अपने अंदर से जो तेरा जो इस्लामी आतंकवाद जिहादी जो है उसको बाहर निकाल, ठीक है। और सबसे पहले अपने देश को बचा। तेरे देश में भुखमरी है और वैसे भी किसी भी समय भारत घुस जाएगा और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को वापस ले लेगा। अपने देश की सोच बेटा। और ये फिलिस्तीन, ये कश्मीर ये करना भूल जा। दुनिया जानती है कि तुम लोग भिखारी हो, दुनिया ये जानती है कि तुम लोग आतंकवादी हो, तुम लोग 4-4 बार FATF की ग्रे लिस्ट में जा चुके हो। क्यों अपने आप को दोबारा फंसा रहे हो, क्यों फंसा रहे हो? और ये पाकिस्तानी कह रहा, मैं नाम पढ़ते ही समझ गया पाकिस्तानी है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा फ्रॉड और इतना बड़ा जिहादी माइंडसेट सिर्फ एक पाकिस्तानी का हो सकता है। एक वकील ने कहा था, आप जाके इंटरनेट पे देखिएगा, यू मस्ट लुक इट अप ऑन द इंटरनेट। एक अमेरिकन वकील ने बोला था कि पाकिस्तानी कुछ डॉलर के लिए अपनी मां को बेच सकते हैं। दोस्तों मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बात, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है मेजर की। आप जाके इंटरनेट पे देखो, पाकिस्तानीज कैन सेल देयर मदर्स फॉर अ फ्यू डॉलर्स। ये एक अमेरिकन वकील ने कोर्ट में बोला था और आज तक ये बयान बड़ा फेमस है। ये पाकिस्तानियों की रेपुटेशन है। ये इजरायलियों के बारे में क्या, जो कुछ हो रहा है और उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया और अपनी आज़ादी के लिए वो लड़ रहे हैं। हम यहाँ पर खड़े होकर, ये नौजवान आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में रात के इस पहर में, ये किसी कॉल के बगैर खुद अपने जज्बे के लिए, अपने उन मुसलमान भाइयों के साथ हमदर्दी के लिए कि हम यहाँ पर भी खड़े होकर इस हालात में भी हम आपके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान जो हैं एक जिस्म के मानंद होते हैं। इस जज्बे के साथ
वो यहाँ पर अपने उन भाइयों के साथ हमदर्दी कर लिए। यहाँ पर ये नौजवान बड़ी तादाद में यहाँ पर आए में खड़े हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की है। हमें जो बताया जाता है, जो कहा जाता है, पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं और एक यूनिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए, इस टाइम पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आई, हमारे अदारों की तरफ से कोई इस तरीके से स्टेटमेंट नहीं आई कि हम जा रहे हैं या साथ हैं, या उस तरीके से मतलब खाली मुंह ज़बानी बयान आया है। क्या कहते हैं, जंगें तो लड़ी जाती हैं इकॉनमी के साथ, इकॉनमी मजबूत होगी, पैसे जेब में होंगे तो जंग लड़ी जाएगी। खाली नारा लगा देने से, खाली ये लब्बैक जिहाद कहने से क्या ये जंग इस तरीके से लड़ी जाती है? और दूसरे नंबर पे वहाँ पे इस टाइम जो कंडीशन है हमास के, अगर बात करें, इसराइल की बात करें, क्या कहेंगे आप कि इकॉनमी हमारी आपके सामने, क्या हम सपोर्ट कर सकते हैं? पहले जो आपने अपने गवर्नमेंट की बात की, हमारी गवर्नमेंट इस वक्त जिस हाल में भी हो, हमने ये रैली का मेन जो पर्पज़ है वो ये भी है कि हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए वो भी खड़े हों हमारे साथ। आप देख सकते हैं नौजवान हैं, इनके पास कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी अपनी हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो भी उनके साथ खड़े हों। और दूसरा, आपने इकॉनमी की बात की, तो उसमें आजकल यही समझा जा रहा है कि जंगें इकॉनमी के साथ लड़ी जाती हैं, लेकिन ये फैक्ट वाली बात भी है ना। देखें, एक साइड पे नारा लगाया जाए, एक साइड पे जो उनसे खाली जज्बे की बात की जाए, दूसरे साइड पे प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो, प्रॉपर मिसाइल हो, तो फिर थोड़ा सा ये चीज़ फैक्ट पे तो आती है। जी बिल्कुल होती है, लेकिन आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि लड़ने के लिए असलिया नहीं बल्कि जज्बे जो हैं वो काम आते हैं। वो उन फ़लस्तीनी बच्चों के हाथ में जो पत्थर है वो भी हमारे हाथ में ताकतों से बढ़ के है। ठीक हो गया। अच्छा, क्या कहेंगे, ये जो बड़ी तादाद में नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं, अगर इन्हें कहा जाए कि आप फ़लस्तीन जाएं, आप जो सा बर्मा जाएं, आप यहाँ पे जाके जो सा है कि उनका साथ दें, तो क्या यहाँ से नौजवान जाएंगे कि सिर्फ नारा लगाएंगे? इसी चीज़ को दिखाने के लिए तो हम यहाँ पे आए हुए हैं। रात का ये वक्त है और ये नौजवान बगैर किसी सियासी, मजहबी या किसी भी तंजीम के अलावा ये अपने उन भाइयों, मुसलमान भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट इजाज़त देती है तो ये सैकड़ों नहीं लाखों नौजवान यहाँ पे सड़कों पे आ जाएंगे और अपने भाइयों के लिए जान कुर्बान कर लेके। ठीक है। अच्छा, अभी जुल्म कर रहा है। अब मुजाहिदीन बात है ना, हमारा मीडिया खामोश रहता है। यहाँ पे एक भाई बात कर रहा था जी कि सऊदी अरब ने कोई बात नहीं की। सऊदी अरब ने अपने मुजाहिदीन वहाँ पे भेज दी हैं, लबनान ने भेज दी हैं, ठीक है। ईरान तो आपकी हेल्प कर रहा है ना वहाँ पे। ईरान आपके ईरान, इराक, मिस्र, शाम, वो आपके साथ खड़ा, पेट्रोल दे रहा है उनको, असला उनको दे रहा है, खाना पीना दे रहा है, हर एक चीज़ दे रहा है। पर अब हमारे जो मुजाहिदीन यहूदियों के घर में जा रहे हैं, वही बात कुरान की आयत आज आप उठा के देख लें, आपको उसका तर्जुमा तफसीर आ जाएगा। मैं खुद हाफ़िज़ कुरान हूँ। उसके अंदर बूढ़ी औरत थी एक घर के अंदर, बूढ़ी, उसकी बीमार बेटी थी। उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल बयान किया और उन्होंने वहाँ माँ जी ने अप्रिशिएट किया कि ये मुजाहिदीन हमें मारने नहीं आए। वो यहूदियों को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो चुप करके घर से बाहर आ गए। अगर यही होते इंडिया के लोग, उन्होंने पाबंदी कर देना, क्या उन्होंने इज्जत महफूज रखनी थी? कभी भी नहीं रखनी थी। ये बात है। इंडिया में और हमारे मुजाहिदीन में बड़ा फ़र्क है। उनके जो हिंदू हैं और हमारे मुसलमान जो है, हमारे जो मुजाहिदीन कश्मीर के अंदर लड़ रहे हैं, फ़लस्तीन के अंदर लड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला को गायब से उनकी मदद फरमाए। और हमारे मुल्क को चाहिए कि उनके खिलाफ, उनके जो ना इसराइल के खिलाफ निकलना चाहिए। जो हम तो हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि हमारे मुजाहिदीन वहाँ पर लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया हमें दहशतगर्द कह रही है। आपको पता है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के दरमियान कहा है कि जो हमास के दहशतगर्दाना हमला किया है इसराइल पर, हम उसकी मजम्मत करते हैं और इसराइल के साथ खड़े हैं। एक मैं आपकी कलेक्शन कर दूं, वहाँ पे इंडिया और क्रिश्चियन की आबादी बहुत ज़्यादा है। आपको याद हो कि 2-3 दिन पहले मैं पोप फ्रांस का एक बयान सुन रहा था, उसने ये कहा है कि ये जो जंग कर रहे हैं, ये जिहाद कर रहे हैं इसराइल वाले। अब मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क के अंदर एकलितिया का इधर नहीं इधर हुआ था एक मामला, फैसलाबाद वाली साइड पे, ननकाना साहब से आगे है, वहाँ पे इनकी बस्ती उन्होंने साड़ दी चढ़। उसका जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उनका हम खुद पादरी निकला है, ठीक है। अब मुझे ये बताया कि हम उस पोप फ्रांस को पीछे लग के हम यहाँ पे जो हमारा क्रिश्चियन बरादरी रहती है, तो हम उनका क्या करेंगे? हम उनके पीछे उनके चढ़ जाएंगे? नहीं, आपके पोप ने ये बात की है तो हम आपके खिलाफ ये बात कर रहे हैं, नहीं। लिहाजा हमारे मुल्क के अंदर क्रिश्चियन रहते हैं, हमें उनका भी उतना एहतराम करना चाहिए जितना हम दूसरे सिखों का कर रहे हैं, जितना हम दूसरी हिंदुओं का कर रहे हैं। मुझे ये एक बात, अरे जाहिल, इंडिया के लोग ऐसा नहीं करते हैं। मुजाहिदीन नहीं भेजने का काम वो लोग करते हैं, ये तुम्हारे लोगों की फितरत है। तुम लोग भेजते हो मुजाहिदीन, जब पकड़े जाते हैं तो दोबारा मुड़ के उनकी डेड बॉडी तक लेने नहीं आते तुम लोग। फिर नहीं कहते ये तो हमारा है ही नहीं,
फिर तुम्हें अपना इस्लाम या अपना धर्म नहीं याद आता कि इनके साथ क्या होगा। इंडिया फिर करता है कि तुम्हारे को मरी हुई कोई लाशें तक देता है कि लाग इनको दफना दो जाके इंसानियत के नाते से। तुम लोग जाहिल इंडिया के साथ क्या मुकाबला करने बैठे हो? क्या सोच के बैठे हो तुम इंडिया से कि इंडिया के लोग होते तो वो ऐसे करते वैसे करते। अरे इंडिया के लोग जो औरतों का सम्मान करते हैं तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। तुम्हारे जो आदमियों ने वहाँ पे ISIS जो लड़ रही है हमास के साथ मिलकर, जो उन्होंने क्या औरत के साथ नंगा करके उसको पूरे मार्केट में घुमाया, उसकी वीडियो बना के अपलोड करी, ये सारे काम तुम्हारे लोगों के हैं जो तुम इंडिया को बदनाम करने में तुले हुए हो। जाहिल बात करते टाइम सोच लिया करो किससे बात कर रहे हो तुम लोग, क्या बात कर रहे हो, किसके खिलाफ कह रहे हो। पता नहीं मदरसों में तुम्हारे को क्या पढ़ाना सिखा रहे हैं ये लोग। नसीब नहीं हो रही है और ऊपर से तुम लोग बकवास कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ। मेजर साहब जो बात कह रहे हैं 100% सही कह रहे हैं। इनको कितना भी कुछ कर लो पर ये लोग नहीं सुधरने वाले। इनको जो मर्जी कर लो ये रहेंगे वही जाहिल के जाहिल, वही उग्रवादी मानसिकता रहेगी इनकी। किसी भी पूरी दुनिया को हम चैन से नहीं रहने देते। कहीं भी दुनिया में कुछ हो तो नाम आएगा पाकिस्तानी मुसलमान का। हिंदुस्तानी भी मुसलमान रहते हैं उनका नाम नहीं कभी आता। हमेशा कहीं भी दुनिया में कहीं भी हो रहा हो, दंगा हो गया, बम फट गया, किसी ने कोई उग्रवाद हो गया, उपवाद हो गया, तो सारा के पीछे नाम पाकिस्तानी मुसलमानों का। तुम्हारे को मदरसों में यही सब कुछ सिखाया जा रहा है। पूरी दुनिया में मुसलमान रहते हैं, तुम्हारे से ज़्यादा सऊदी हैं जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई, वो लोग नहीं दंगा करते। तुम लोगों को ज़्यादा दंगे की लगी होती है कि सारा को जिहादी बनने का शौक है तुम लोगों को। मौजूदा सूरत हाल है, इस पर सऊदी अरब ने तुर्की और ईरान से बात की है, पाकिस्तान से बात नहीं की। मैंने आपको कल कहा था कि पाकिस्तान इज़ फेसिंग ए सीरियस आइसोलेशन, कि सऊदी अरब ये समझता है कि तुर्की और ईरान इम्पॉर्टेंट हैं। एक फैक्टर तो ये हो सकता है कि दे आर रीजनल प्लेयर्स। ईरान इज़ अ रीजनल player, Turkey is a regional player, that is a one thing. So it means that the Saudis, if they are talking to Iran and Turkey, it means they are talking strategically. They are talking that इसका क्या हल है, हम किसको कह सकते हैं कि इस जंग को रोका जा सके। ईरान जो है वो बेसिकली उसने तो सपोर्ट किया है। देखें ईरान की पार्लियामेंट अब जो है वो जारी बात है जिसे कहते हैं ना 2000 जो फ़लस्तीनी जो हैं वो मारे जा चुके हैं। इजराइल और हमास की लड़ाई में कहा जाता है 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मेजॉरिटी सारी बात है जिनमें फ़लस्तीनियों की है। तो अब देखना ये है कि इनके पास क्या ऑप्शंस हैं और पाकिस्तान इतना बैडली क्यों आइसोलेटेड है। और जो सबसे बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि क्या जो इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप्स बन सकते हैं जो उन ममालिक को भी टारगेट कर सकते हैं जो इजराइल की सपोर्ट कर रहे हैं। वेरी सीरियस डेवलपमेंट ये मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। पर्टिकुलरली मैं ये समझ सकता हूँ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यंग लोग मुस्लिम ममालिक के अंदर दे कैन गेट इनटू दिस ट्रैप ऑफ रेडिकलिज्म अगेन। पाकिस्तान का जो हमारी कैबिनेट है उसने ये कहा है कि हम इजराइल से कहते हैं कि बम्बार्डमेंट बंद करें। अब देखें ना ये इस तरह का कमज़ोर बयान मतलब कैबिनेट कह रही है बम्बार्डमेंट बंद करो, मतलब फिर लोग कहेंगे जी आपके पास इतनी बड़ी ताकतें, इतनी न्यूक्लियर वेपन ते मिसाइल और एक ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਠਾਨ ਅਫਗਾਨੀ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਮੰਨਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਟਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਘੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ। ਇਹ क्लास B क्लास C ਦੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਖਾना पूरी की। तारिक साहब आपने सही बात कही है। चीमा जी समझ गए होंगे कि उनकी असेंबली के पार्लियामेंट की कितनी को बुक्कत है। कौन देश इनको पूछेगा कि सारे देश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। चीमा साहब कोई नहीं पूछेगा आप लोगों को। कुछ पल्ले हो तो लोग दुनिया पूछती है, ऐसे कोई नहीं पूछती। आप भीखे मांग कटोरा लेकर चले जाते हो तो कौन तुम्हारे से सलाह लेगा कि क्या करना है ऐसे हालात में। आप अपने घर के अपने हालात देखिए, यही बहुत है अच्छा आप लोगों के लिए। धन्यवाद दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।